जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग निफ्टी फाइनेंस सर्विस ट्रेडिंग कोर्स का जो है ये आपको 7वां पार्ट डिस्कशन करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो आज का वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त, धमाकेदार और मज़ेदार वीडियो होने वाला है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो कंटेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये कंटेंट आपको यूट्यूब में इस समय में तो नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है आगे चल करके ये कंटेंट यहाँ पे और भी लोग वीडियो बनाए, लेकिन जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ऐसा कंटेंट तो आपको किसी पेड कोर्स में भी नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए ये जो है बहुत ही पावरफुल और बहुत ही यूनिक वीडियो है। हम लोग स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि बेसिक से लेकर के आपका जो एक तरह से कह सकते हैं कि एडवांस तक हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। और इसके आगे जो इसका जब आगे का मान लीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस खत्म होगा तो उसके बाद फिर हम लोग कहाँ पे चलेंगे, हम लोग चलेंगे आपका ऑप्शंस वगैरह सबको एनालिसिस करेंगे और वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो अभी आप लोग जरूर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, पूरा कोर्स को आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूरा मैं आपको जो निफ्टी फाइनेंस सर्विस है इसका पूरा जो है आपके पास नॉलेज शेयर करूँगा। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए तो देखते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो पॉइंट्स डिस्कशन करने वाला हूँ वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जैसे मान लीजिए हम लोग जब भी पैटर्न्स वगैरह सब इस्तेमाल, देखिए 3 वीडियो मैंने 2 वीडियो तो पहले ही उसका डिस्कशन कर चुका हूँ। तो अभी हम लोग जैसे मान लीजिए कि जब एंट्री करते हैं ना तो एंट्री में आपका क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोस्टली एंट्री में। जब देखेंगे तो एंट्री में क्या करते हैं, जब ये इसका ब्रेकआउट होता है ना, ये जो हाई होता है इसका जब ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ये ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं। और स्टॉप लॉस जो आपका होता है जस्ट इसके नीचे ऐसे लगता है। कहाँ पे लगता है, वो रिट्रेसमेंट के जस्ट नीचे ऐसे लगता है। और टारगेट देखिए आप अपने हिसाब से 1:1 का रखिए, जितना स्टॉप लॉस है पहला टारगेट उतना होना चाहिए। उसके बाद यदि पीछे का व्यू देखते हैं तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो पहला टारगेट 1:1 का आपका यहाँ पे रहना चाहिए। तो देखिए एंट्री जो हम लोग करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, वो हम लोग करते हैं रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके। रिट्रेसमेंट जैसे ही ब्रेक होता है तो हम लोग, आपने फिबोनाची का जो वीडियो था, फिबोनाची वाला वीडियो आपने देखा होगा, हमने लेवल्स का पूरा एनालिसिस किया उसमें। उसके बाद जो है अभी यहाँ पे हम लोग एंट्री का देख रहे हैं। अब सेम कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि यदि इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अब जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो लो होता है इसके ब्रेकआउट पॉइंट पे एंट्री करते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पे जस्ट लगा करके चलते हैं। एसएल इसलिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए क्या होता है जब ये लो होता है आपका, जैसे मान लीजिए कि ये एक हाई है और वापस मार्केट यहाँ पे हाई बनाया तो इससे में इस तरह से डाउन ट्रेंड बन गया। तो इस तरह से डाउन ट्रेंड बन जाने के बाद क्या होता है कि इसका व्यू ये होता है कि जैसे ही मान लीजिए ये लो को ब्रेक करता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो टाइम फ्रेम में आप एंट्री ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 5 मिनट में भी हो सकता है, 10-15 जो भी है इंट्राडे का, उसके बाद फिर आपका स्विंग भी हो सकता है। तो जिस टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे रिवर्स किया है इसका मतलब हो सकता है कि उस टाइम फ्रेम में अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पे दोस्तों इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे एक बार ट्रेंड कन्फर्म होता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री का जो है व्यू क्रिएट करते हैं। इससे आपको बहुत ही जो है मतलब आपके यहाँ पे ट्रेड के सक्सेस रेशियो बढ़ जाते हैं और स्टॉप लॉस आपके बहुत ही कम हिट होने के चांसेस हो जाते हैं कि स्टॉप लॉस आपका बहुत कम हिट होगा ऐसी कंडीशन में। तो इसके लिए आपको पूरा जो पीछे का हमने डिस्कशन किया हुआ है वो पूरा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा एक एक करके बारीकी से, तभी जा करके ये आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो सेम कंडीशन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लो इस तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं तो इस तरह से आपके ट्रेंड बनते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या होता है, मान लीजिए कि स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है, यदि वापस ये लो को ब्रेक करेगा तो एक तो यह हो जाएगा कि मार्केट में एक तो तेजी से फॉल क्रिएट होने की संभावना होती है। आपने देखा भी होगा बहुत जगहों पे कि यहाँ पे क्या होता है, तेजी से फॉल होने की संभावना होता है। और एक बार यदि मार्केट वापस ये लो को ब्रेक कर लिया तो बहुत चांसेस होंगे कि मार्केट वापस जो है कंटिन्यू नीचे करे मार्केट, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई हो जाएगा। तो इसलिए जो है स्टॉप लॉस हम लोग ये पॉइंट्स में लगा करके चलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये अप ट्रेंड होगा तो आप, ये तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जब ग्रुप में आकर के देखिएगा बैंक निफ्टी का ऐसे सैकड़ों चार्ट्स आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि सेम कंडीशन देखिए यहाँ पे और सेम कंडीशन यहाँ पे देखिए, रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री का व्यू हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे हम लोगों ने इसी जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, इसी मेथड्स को हम लोग जो है बैंक निफ्टी पे भी अप्लाई करते हैं और यही मेथड्स आपके यहाँ पे भी अप्लाई होगा। जो आपके फिन निफ्टी है इसमें भी आपके यही मेथड्स को अप्लाई करके आप ट्रेड यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट होगा। आपको ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करता है और बाकी के यहाँ पे काम नहीं करता। ये एक थ्योरी है, ये एक थ्योरी है और ये थ्योरी जो होते हैं ना, थ्योरी हर जगह पे
आपके वहाँ पे इम्प्लीमेंट्स होते हैं, बस हो सकते हैं कि स्टॉक्स के वोलेटिलिटी या फिर बाकी चीज़ डिफरेंट हो तो उसकी वजह से थोड़ा सा उसमें जो है आपको देख करके चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली जो आपके थ्योरी होते हैं वो हर जगह पे लगते हैं, हर मार्केट्स में फिट होंगे आपके। तो आपको यहाँ पे जो है, इसलिए हम लोग स्टॉप लॉस जस्ट इसके, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग एसएल लगा करके चलते हैं और एंट्री, अब देखिए एंट्री हम लोग ये ब्रेकआउट्स पे इसलिए करते हैं एंट्री, क्योंकि यहाँ से जब मान लीजिए कि यहाँ से जब एक बार ब्रेकआउट होगा तो मार्केट्स में क्या होगा, स्पाइक आने के चांसेस होंगे। आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट होता है तो बहुत तेजी से यहाँ पे बाइंग आता है, यानी कि बहुत तेजी से बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है, तो इसमें आपके टारगेट्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए जैसे ही ब्रेक डाउन किया मार्केट में कितना तेजी से फॉल आया, ये देखिए कितना तेजी से मार्केट गिरा, बाद में देखिए कितना मार्केट उठा। तो सेम कंडीशंस यहाँ पे भी लागू होते हैं कि मार्केट यदि एक बार ब्रेकआउट पॉइंट को ब्रेक करता है तो वहाँ से तेजी से बाइंग प्रेशर क्रिएट होते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रेकआउट पॉइंट होते हैं उस पॉइंट पे हम लोग एंट्री करते हैं और रिट्रेसमेंट का इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करने के लिए देखिए जैसे मान लीजिए कि ब्रेकआउट पॉइंट है तो आपको यहाँ पे मैं हमेशा कहूँगा कि आपका जो रिट्रेसमेंट लेवल होना चाहिए वो रिट्रेसमेंट लेवल आप 30% पकड़ के चलिए और 30% के हिसाब से आप जो है एंट्री का व्यू बनाइए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगा। आप फिबोनाची वाला जो स्टार्टिंग का है वो वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अब इसका मैं आपको और फॉर्मूला यहाँ पे समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई पैटर्न्स यहाँ पे देख रहे हैं, मान लीजिए कि यदि किसी पैटर्न्स में आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ इस्तेमाल करना है, वो है रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट कैसे इस्तेमाल करना है, देखिए यहाँ पे जैसे ही ब्रेक हुआ उसके बाद इसका रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद ये ब्रेकआउट्स पे आप एंट्री करिए, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा करके चलिए, एसएल इसके नीचे लगा करके यहाँ पे चलिए और एंट्री आपका ये जो ब्रेकआउट्स है ये ब्रेकआउट्स पॉइंट पे आपको एंट्री बना करके यहाँ पे चलना है, ठीक है, ये ब्रेकआउट पॉइंट पे। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो पैटर्न्स का है इससे ये जो ट्रेंड वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ट्रेंड वाला जो ये लो और ये लो, इस तरह से एक तो ट्रेंड ये कंफर्म हो गया कि ये नहीं कि ऐसा मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा, मान लीजिए कि उसके बाद फिर वापस हो सकता है कि वापस मार्केट नीचे गिर जाए। तो एक तो ट्रेंड कंफर्म हो जाता है सिमेट्रिकल पैटर्न्स के, कि इसका मतलब पैटर्न्स का ट्रेंड उस डायरेक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसका मतलब मार्केट जो है अब ऊपर चढ़ने वाला है, इसलिए हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब दूसरा चीज़, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपके जैसे मान लीजिए कि यही सिमेट्रिकल पैटर्न्स ही है, मान लीजिए सिमेट्रिकल पैटर्न्स ही यहाँ पे बना हुआ है। अब देखिए सेम कंडीशंस, मान लीजिए कि ये डाउन ट्रेंड में ब्रेक हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में ब्रेक हुआ तो आप यहाँ पे नीचे गिरने दीजिए, उसके बाद रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद लो को ब्रेक करने के बाद जो है आप एंट्री ब्रेकआउट पॉइंट पे यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। तो सेम चीज़ वही होती है कि जो टाइम फ्रेम में आप एंट्री कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में ट्रेंड बन जाता है, इससे कंफर्म हो गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और आपको ट्रेंड के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए इससे पहले आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। मान लीजिए कि यदि मेजरली डाउन ट्रेंड में होगा तो आपके लिए बहुत ही मजेदार बात यहाँ पे हो जाता है कि आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्ट करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है बाकी ट्रेड के मुकाबले में कहीं ज़्यादा आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। सेम चीज़ें यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये तो हमने इसमें अभी देखा हुआ है, यही चीज़ें आपके अलग अलग पॉइंट्स पे, जैसे मान लीजिए कि आपका जो भी पैटर्न्स यहाँ पे आप लागू कर रहे हैं उन सभी पैटर्न्स में, आप मान लीजिए कि आप इंट्राडे में कर रहे हैं तो भी आपका, मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग में आप कर रहे हैं तो भी आपका यहाँ पे लागू होगा। तो जो भी पैटर्न्स यहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे के सारे पैटर्न्स में, मान लीजिए कि इंट्राडे में कर रहे हैं तो रिट्रेसमेंट के बाद, स्विंग में कर रहे हैं तो रिट्रेसमेंट के बाद, तो यानी कि मोटा मोटा आप ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी पैटर्न्स का आप इस्तेमाल करेंगे उसको आप रिट्रेसमेंट के बाद इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए यदि डब्ल्यू पैटर्न्स का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर रहे हैं तो डब्ल्यू पैटर्न्स का मान लीजिए आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए डब्ल्यू पैटर्न्स का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, बाइंग करने के लिए। अब देखिए अब डब्ल्यू पैटर्न्स का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट पॉइंट, उसके बाद क्या हो, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो और फिर जैसे ही इसके ब्रेक करो, यहाँ ब्रेक करे, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह से आप व्यू बन जाता है आप ट्रेंड का, आप ट्रेड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ये ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट के बाद ये लो से लेकर के ये हाई तक इस तरह से बन जाता है और ये रिट्रेसमेंट क्या इस तरह से। सेम कंडीशन, जैसे मान लीजिए आपका एम पैटर्न्स है, एम पैटर्न्स में ब्रेकआउट किसका करेगा, इसका ब्रेकआउट किया। अब देखिए यहाँ से ब्रेक हुआ ये एम पैटर्न्स का, अब यहाँ से क्या होगा, रिट्रेसमेंट एक किया, उसके बाद जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा यहाँ पे एंट्री होगा। ठीक है, एम पैटर्न्स का ध्यान से देखिए, एम पैटर्न्स का रिट्रेसमेंट हुआ है उसके बाद एंट्री हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न्स का रिट्रेसमेंट हुआ है एंट्री हुआ है। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ये देखिए नज़दीक कहीं मैं चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए एम पैटर्न्स बनेगा उसके बाद एंट्री होगा। अब यहाँ पे तो एम पैटर्न्स का चलिए हमने बिना रिट्रेसमेंट का किया हुआ है, उसके बाद कई बार आपको एम पैटर्न्स का रिट्रेसमेंट, यहाँ पे देखिए ये एम पैटर्न्स का पहले ही रिट्रेसमेंट हो गया था, आफ्टर बिफोर वाले कंडीशन इसमें लागू होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको लगा करके चलना है
और मैं आपको इस चार्ट्स पे दिखाता हूँ ना, मैं आपको इस चार्ट्स पे दिखाता हूँ, फिर आपको देखिए जितने भी पैटर्न्स होंगे ना, जैसे मान लीजिए चैनल है तो फिर चैनल का यदि रिट्रेसमेंट करेगा तो वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि कोई भी पैटर्न आपके सामने बन जाता है, उसका एक बार रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट होने के फिर आप करिए। लेकिन एक चीज़ आप ख्याल रखिए कि यदि वो आपका वहाँ पे उस कंडीशंस में अप ट्रेंड में हो, मान लीजिए कि बाइंग कर रहे तो अप ट्रेंड में हो, सेलिंग कर रहे तो डाउन ट्रेंड में हो, यानी कि एक ट्रेंड में होना चाहिए उस समय में। यदि वो उस ट्रेंड में है तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, यदि ट्रेंड में नहीं है तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहला ये देखना है कि क्या जो मार्केट्स आप जहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं क्या वो ट्रेंड में है, क्या वो वहाँ पे जो आपके ट्रेंड्स है उसको फॉलो कर रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में फिर जब आप अप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए ये अप ट्रेंड में है, देखिए यदि स्विंग ट्रेडिंग आपका करना हो तो इस तरह से आपका, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से चैनल बना हुआ है, आप देखिए ध्यान से, ये चैनल बना हुआ है। अब जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ पे रिट्रेसमेंट को किया, ये ब्रेकआउट पे आप एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके नीचे थोड़ा बफर मार करके आपको डालना है, ठीक है। और पहला टारगेट कितना होगा, 1:1 का। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, ये पॉइंट से इसको स्टॉप लॉस लगाया और 1:1 का आपने टारगेट यहाँ पे लगा दिया। ये देखिए आपका टारगेट यहीं पे आ गया, ये पॉइंट्स में ही आपके टारगेट्स आ गए। तो आपके जो पैटर्न्स होते हैं ना उसके ब्रेकआउट्स होने दीजिए, फिर उसके बाद आप जैसे मान लीजिए ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे बना हुआ है। अब सिमेट्रिकल पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे आप लगा सकते हैं। 1:1 का टारगेट यहाँ पे आराम से आ जाएगा यहाँ तक, ये देखिए। तो आपके, हालांकि ये तो मैं टॉप लेवल्स पे दिखा रहा हूँ, आपके जो ऊपर के लेवल से वहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। बिल्कुल आपको जो आपके बीच के ट्रेंड्स होंगे वहाँ पे आपको ट्रेड करना है। जैसे मान लीजिए ये ट्रेंड्स है बीच के, तो ऐसे कंडीशंस में आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए यहाँ से ये इस तरह से जो है पैटर्न्स बना, अब लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट ही नहीं किया तो फिर हम क्या करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। तो यही चीज़ें आपको जो है रूल्स यहाँ पे फॉलो करके चलनी है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे इंट्राडे ट्रेड करना है, तो इंट्राडे ट्रेड में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि यदि नीचे गिर रहा होगा ना उस कंडीशन में आप अप्लाई करेंगे, तो जैसे ये देखिए तो मार्केट नीचे गिर रहा है, आपका ध्यान से देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये इस तरह से सिमेट्रिकल पैटर्न टाइप बना, उसके बाद ब्रेक डाउन हुआ, रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे गिरा। तो ऐसे कंडीशंस में रिट्रेसमेंट करेगा तो फिर जा करके आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना, ब्रेकआउट ऊपर हो गया, तो हम लोग ट्रेड ऐसे कंडीशंस में नहीं करेंगे। जब तक मार्केट आपके डायरेक्शन के साथ नहीं होगा चलेगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आपके स्टॉप लॉस हिट होगा। आप देखिए यहाँ पे 1-2 ट्रेड के चक्कर में आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इसलिए जो रूल्स है उसी को फॉलो करना है, आप उस रूल्स के बाहर निकलेंगे फिर आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से देखिए ये इस तरह से मार्केट पैटर्न बनाया, ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट करेगा, फिर हम शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर इस हिसाब से हम यहाँ पे स्टॉप लॉस जस्ट कहाँ पे, इसके ऊपर जस्ट लगा करके, जैसे ही उसके बाद हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे लगा करके। तो ऐसे कंडीशंस में आपको यहाँ पे व्यू बना करके चलना है, ठीक है। ऐसे कंडीशंस में जितने भी आपको यहाँ पे पैटर्न्स या फिर जो भी चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको उस हिसाब से जो है व्यू बना करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर हम लोग एंट्री करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, आपके जो ट्रेड होते हैं आपके ट्रेड फिल्टर्ड हो जाते हैं। और इसमें जो आपके मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, आपके जो गलत ट्रेड होने वाला होता है, आपके वो गलत ट्रेड जो है वो आपका यहाँ पे नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको हमेशा याद रख करके चलना है कि जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आप कैसे ट्रेड करेंगे। आपका जो ट्रेड होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे गिर रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से मान लीजिए कि पैटर्न्स यहाँ पे ये पॉइंट्स में ये देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ब्रेकआउट ऊपर किया, तो क्या ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे, यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है। तो ऐसे में मान लीजिए कि आप एक दो बार ऊपर चला भी गया, तो ऐसे कंडीशन में आपने ट्रेड कर लिया, बाद में पता लगा कि जो है आपका फॉल्स ब्रेकआउट के बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो ऐसे में कोई मतलब ही नहीं बनता है आपके फिर ये ट्रेड करने का। तो इसलिए जो आपका रूल्स है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और उसी रूल्स के हिसाब से आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो उस रूल्स के हिसाब से आप पहला काम करिए कि आप चलने की कोशिश करिए और इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किए हैं। और दोस्तों मैं आप यहाँ पे देखिए ये जो है लर्निंग ग्रुप्स है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज आपको यहाँ पे नहीं लगेगा।
लोग इसके लिए भी पैसा चार्ज करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जब आप एंट्री करते हैं ना, तो आपका एंट्री जो होता है, अब मान लीजिए कि कहीं पे, ये तो मैंने पैटर्न्स का आपको बताया है, अलग अलग सीन हो सकते हैं। मान लीजिए कई बार इंडिकेटर्स के ब्रेकआउट हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ें वहाँ पे हो सकती है कि मान लीजिए कोई इंडिकेटर्स है उसका ब्रेकआउट हुआ, आपने एक लेवल्स आइडेंटिफाई कर लिया, ब्रेकआउट हुआ, उसका रिट्रेसमेंट के बाद आपका वहाँ पे एंट्री होना चाहिए। तो ओवरऑल जो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके एंट्री होंगे तो आप क्या करेंगे, एंट्री का जो आपका व्यू होगा वो आपके ब्रेकआउट्स के बाद होंगे। और दूसरा जो पॉइंट्स आपको रखना है, स्टॉप लॉस आपको ध्यान में रख करके चलना है। जो पीछे आगे अब जो इसके आगे वीडियो आने वाला है 8वां पार्ट, उसमें मैं आप लोगों के साथ जो है बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग कैंडलस्टिक्स का वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एंट्री लेने के लिए मैं बताऊंगा कि एंट्री में जैसे मान लीजिए कि हमने तो अभी देखा कि रिट्रेसमेंट से हम लोग एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस उसके नीचे लगा सकते हैं, लेकिन अब इसको हम लोग इस एंट्री को और फिल्टर करेंगे और इसके अंदर थोड़ा और एक्यूरेसी हम लोग बढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए अब मान लीजिए कि कई बार क्या होते हैं, यदि नॉर्मल हम लोग एंट्री करते भी हैं तो वहां पे कई बार आपके सारा एनालिसिस सही होने के बावजूद भी वहां पे एंट्री आपके प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो वहां पे कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे और फिल्टर करेंगे कि जो अभी हमने रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल किया, इसी में हम लोग एक और फिल्टर लगाएंगे आपके कैंडलस्टिक्स का। ऐसा नहीं कि हम लोग बुलिस, बेयरिस, हैमर ये वो इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, बस कैंडल स्टिक्स का फिल्टर हम लोग करेंगे वहां पे, ठीक है, इस रिट्रेसमेंट पे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो एंट्री वाली एक्यूरेसी होगी वो आपकी बढ़ जाएगी और फिर आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये सेशन, तो आपको पूरा सीरीज, इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सीख करके फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सीख सके, मतलब आगे बढ़ सके ट्रेडिंग के फील्ड में। या फिर ये कोर्स तो वैसे भी आपको कहीं मिलने वाला है नहीं, पेड कोर्स में भी आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शेयर कीजिए आप जरूर इस वीडियो को और नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।